हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त गौरव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल लर्निंग बाय गौरव प्रजापति में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग के बारे में कि जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है वो क्या होता है। अभी तो आप नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी आप वीडियोज़ को देखिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज अच्छे से सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या होता है और कहाँ पर यूज करते हैं। आप जैसा कि देखते होंगे अपनी वेबसाइट के वेब पेज पर, कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट डेवलपर जो बनाता है तो वो एक बात हमेशा ध्यान रखता है कि कुछ अपनी वेबसाइट के वेब पेज पर कुछ की पॉइंट लिखता है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता है। तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो बंदा विजिट करता है उस साइट पर, तो उसे कैसे देखना चाहिए, अपने ही तरीके में कैसे लिखते हैं। तो आज हम लोग ये बात सीखेंगे अच्छे से कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, जिससे कि जो बंदा विजिट कर रहा है तुम्हारी साइट पे वो अच्छे से आपको जान सके, उन सबको देख सके, उसकी पहली नज़र उसी पॉइंट पे पहुंचे जिस पॉइंट पर तुम इंडिकेट करना चाहते हो। तो ये कैसे होता है आज हम लोग सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली बातें करते हैं और थ्योरेटिकली पूछना है, ये बात देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होती है। तो द HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन द टेक्स्ट विद द स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। द कंटेंट इनसाइड इज ए टाइपली डिस्प्ले इन बोल्ड। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हें डेफिनेशन को देखकर एक आइडियाज मिल गया होगा कि डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली मैं कभी फेवर नहीं करूंगा कि HTML आप पढ़ रहे हो, चाहे वो CSS हो, वेब डेवलपमेंट का कोई भी कोर्सेज आप पढ़ रहे हो, तो ये कभी मैं फेवर नहीं करता हूँ कि आप जाके सीधे डेफिनेशन पे फोकस करें और लौट आएँ। ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करें। जाके अपने नोटपैड पर या अदर सॉफ्टवेयर पर आप कोडिंग करते हैं वहाँ पर जाके कोडिंग करें और कोडिंग करने के बाद फाइल को सेव करें। सेव करने के बाद आप उस फाइल को जब तक ब्राउजर तक ना चला लें तब तक उस फाइल को छोड़ें मत। ठीक है, तभी एक आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। और क्योंकि बेसिकली HTML तो ये बात कहता है कि कोडिंग करो, तभी कुछ आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टेड पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि इसीलिए तो मैं क्या करता हूँ, आपको थ्योरेटिकली बातें आपको बता दी हैं, आइडियाज़ आपको मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे से अब हम लोग नोटपैड पर जाएंगे और नोटपैड पर जाके कोडिंग करेंगे। जो हमने सीखा है वो उसका यूज करेंगे, क्या होता है। तो आइए चलते हैं। अब अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने अपने नोटपैड को ओपन कर लिया है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले नोटपैड पर जाएंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे, उसके बाद फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद आप न्यू फाइल करेंगे। जैसे ही आप न्यू फाइल करेंगे आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी, वहाँ पर आप कोडिंग करेंगे और कोडिंग करेंगे। और कोडिंग करने के बाद आपको पता है जब आपकी ऑलरेडी कोडिंग्स पूरी हो जाती है उसके बाद सेव करते हैं और कैसे क्या करते हैं प्रोसेस बताते हैं। तो मेरी जो कोडिंग है वो ऑलरेडी हमने सेव कर रखी है, मुझे कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोडिंग करना, जैसा कि मैं बताता हूँ, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया है डॉक्यूमेंट टाइप HTML के बारे में। और HTML एक टैग होता है जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। फिर HTML क्लोज भी किया है इसीलिए क्योंकि ये टैग है। बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने बताया था जो कुछ भी लिखते हैं वो डिस्प्ले होता है हमारा वेब पेज पर। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि जो पैराग्राफ टैग लिया है उसमें दिस टेक्स्ट इज ए नॉर्मल लिखा है, ये डिस्प्ले होगा हमारे वेब पेज पर। इसी तरीके के, लेकिन मुझे पैराग्राफ टैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये वाला स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इसलिए समझाया कि पैराग्राफ में जो टैग लिया है और स्ट्रॉन्ग जो लिया है एलिमेंट, उन दोनों में अच्छे से आपको कंपेरिजन पता हो जाए कि दोनों में मतलब क्या होता है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, जिस टाइम में इसे मैं ब्राउजर पर ओपन करूँगा इस कोडिंग को तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम लोग ने स्ट्रॉन्ग लिया एलिमेंट जिसमें लिखा है दिस टेक्स्ट इज ए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है और पैराग्राफ टैग भी क्लोज किया। अब हमने अपनी ऑलरेडी कोडिंग कर रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी फाइल पर जाएंगे और सेव करेंगे। फाइल पर जाते हैं, सेव एज पर जाते हैं और सेव एज पर जाने के बाद आप किसी भी नाम से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आप .html जरूर लगाएंगे तभी आपकी फ़ाइल सेव होगी, नहीं तो आपकी फ़ाइल सेव नहीं हो सकती है। ओके, और ये चीज़ें मैं पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ, क्योंकि लगातार जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें आपको फ़ाइल सेव करने के बारे में ज़रूर बताता हूँ। क्योंकि ओवरऑल बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट, और गलती करने के बाद फिर कमेंट सेक्शन में ये बात लिखते हैं कि सर मेरी फ़ाइल तो सेव ही नहीं हुई है, क्या बात है। तो एक्सटेंशन देना मत भूलिए, अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे तो आपकी फ़ाइल सेव नहीं होगी यार। अब हम लोग क्या करते हैं,
इसे मैंने फ़ाइल को अपनी सेव कर लिया है। फाइल कहाँ पर सेव की है आपको देखना होगा। मेरी फ़ाइल ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में जाके सेव होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं। तो कुछ ही देर में मेरा कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। हमने अपने कंप्यूटर को ओपन कर लिया है। अब मेरी फ़ाइल जो रखी है वो ऑलरेडी हमने डॉक्यूमेंट में जाके अपनी सारी फाइलें सेव करते हैं। आप भी ऐसा एक फ़ोल्डर चूज कीजिए जहाँ पर आप सारी फाइलें सेव करें। मेरी फ़ाइल डॉक्यूमेंट में सेव है और स्ट्रॉन्ग के नाम से मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया था। तो मैं सर्च कर लेता हूँ जिससे कि और अच्छे से मिल जाए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी फ़ाइल मिल चुकी है। अब हम इस पर आके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पर जाएंगे और हम किसी भी ब्राउज़र से अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। बेसिकली मैं अपनी फ़ाइल को फायरफॉक्स से ओपन कर रहा हूँ। आप देख लेना कि अपनी फ़ाइल कहाँ से ओपन करनी है, क्योंकि आप चाहो तो क्रोम से भी अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हो। मैं बेसिकली फायरफॉक्स से ही जैसा कि आप देख रहे हैं ब्राउज़र पर आपकी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। आपने देख ही लिया है कि जो इम्पोर्टेंट लिखा आ रहा है, एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा आ रहा है, दूसरा इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से अगर किसी भी टेक्स्ट को लिखो कि अगर कोई भी आपकी साइट पर विजिट करता है तो आपको दिखा जाएगा कि एकदम डार्क टाइप में आपको लिखा दिख रहा है। तो ओवरऑल कोई इंपॉर्टेंट एंड की फैक्टर ही होगा अपनी वेबसाइट के वेब पेज पर। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं कोडिंग भी ओपन कर देता हूँ जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। एक तरफ कोडिंग आपको नोटपैड पर ओपन कर देते हैं और दूसरी तरफ आपको कोडिंग एक ब्राउज़र पर ओपन करके दिखा देते हैं। ऑलरेडी ब्राउज़र पर हमने अपनी कोडिंग को ओपन कर ही दिया है। अब हम लोग नोटपैड पर भी अपनी कोडिंग को ओपन कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने अपनी कोडिंग को नोटपैड पर ओपन कर दिया है। आपके सामने खुल गई होगी। एक तरफ कोडिंग जो है ओपन हुई है वो नोटपैड पर है, आपको दिख रही होगी जैसा कि, और एक तरफ ब्राउज़र पर है। आपको एक सिंपल टेक्स्ट दिख रहा होगा, दिस टेक्स्ट इज ए नॉर्मल, जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ था, और एक आपको स्ट्रॉन्ग में दिख रहा होगा कि दिस टेक्स्ट इज ए इम्पॉर्टेंट। तो आपको दोनों में देखने से कुछ आइडियाज़ आपको मिल गया होगा। तो ये बात जिन लोगों ने इस वीडियोज़ को एंड तक देखा है तो उन लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ही होगा। और अगर उनको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे एक पेज चलता है जहां पर आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, ग्लोबल लर्निंग बाय गौरव प्रजापति के नाम से, जहां HTML से रिलेटिव, CSS, जावास्क्रिप्ट, यहाँ तक कि आप पाइथन से रिलेटिव भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी आपको।